नमस्कार, आप देखना है सिटी हलचल आपकी आवाज। लोकसभा नगीना की विधानसभा नजीबाबाद में गठबंधन प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। नगीना लोकसभा की नजीबाबाद विधानसभा में गठबंधन की ओर से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सपा एवं कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी के विधायक एवं जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ में हजारों की भीड़ में लोग मौजूद रहे तथा जनसभा में सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान ने सभी जनता से गठबंधन प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। साथ ही साथ विधानसभा नजीबाबाद विधायक हाजी तस्लीम ने भी अपनी वक्ता में कहा कि जनता को गुमराह किया जा रहा है और एक प्रत्याशी अपने को गठबंधन का प्रत्याशी बता रहा है, जबकि गठबंधन प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार है और आने वाली 19 तारीख को पूर्व जज मनोज कुमार को वोट देने की बात कही तथा सभी जनता के हाथों को उठवाकर पूर्व जज मनोज कुमार को रूबरू कराया और सभी को बताया कि लोकसभा नगीना से यह प्रत्याशी है जिनका नाम पूर्व जज मनोज कुमार है। आपको बता दें कि गठबंधन प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार ने अपनी वक्ता में कहा कि इस सरकार में संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है तथा हम सभी को एकजुट होकर संविधान को बचाने का काम करना है। संविधान को बचाने के लिए हमें एकजुट होकर साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर पूर्व जज मनोज कुमार को जीता सांसद में भेजने का काम करें और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने का काम। जज है और हमारे भी कानपुर में हो रहे हैं, बहुत काबिल इंसान है जिनको पार्टी ने कुर्सी प्रत्याशी हमें उनको बस माजरत के साथ दो मिनट लूंगा। किसी को संबोधन भी ना करें, नहीं करेंगे, सीधे सीधे बोलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाइड करने के लिए है। तो उसमें कहना ये है कि ये जो कुमकुम मैदान है ये पटना का गांधी मैदान है, ये दिल्ली का सब मिलकर, जब हम सब मिलकर भारत बनते हैं तो हम लोग इतना कमजोर क्यों हैं, यह बताना होगा आप लोगों को। हम आप अगर मिलकर भारत बनते हैं तो हम आप इतने कमजोर क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हैं और पूरी दुनिया में दो ही जातियां होती हैं, एक मजलूम की जात होती है और एक जालिम की जात होती है। ऐसा लगा कि जो सामाजिक न्याय है वो बड़ा विषय है इस मुल्क का, जातीय जनगणना इस मुल्क का बड़ा विषय है जिसको ये सरकारें अनदेखा कर रही हैं और सारी समस्याओं की जो जड़ में जाओगे आप तो जो मुल्क की मूल समस्या है उससे सरकारें आपका और हमारा ध्यान भटका रही हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण, वही दिलशाद जब अपनी बहन को लेकर, अपनी माँ को लेकर होली के दिन बुखार का बहुत तपती बुखार थी उस बच्ची को, जब वो लेकर जा रहा था उसे रोका गया, उसे ऊपर भी दलित, मुख्यमंत्री भी दलित, राज्यपाल भी दलित, अधिकारी भी दलित, चपरासी भी दलित। तो ये दलित है क्या? क्या कोई अपनी माँ के पेट से पैदा होता? मैं यहां मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी 1-307 का मुकदमा मेरा नजीबाबाद से मेरे खिलाफ किया गया, एक मुकदमा जलालाबाद से किया गया और पुरुष भाई मनोज वो तस्लीम अहमद साहब आपके बीच में चांदपुर से लगातार तीसरी बार विधायक आदरणीय स्वामी ओमवेश जी आपके बीच नूरपुर से विधायक रहे, मनोज साहब को, पूर्व जज साहब को विजयी बनाने का काम करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी करते हैं लेकिन चंदा उसी 20 फैक्ट्री से लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं आपको ये बताने आया हूँ, ज्यादा बोलने का वक्त तो नहीं है, लेकिन एक आदमी अपनी भी डुगडुगी बजा रहा है यहाँ करके। डुगडुगी ऐसी बजानी शुरू करी है जिसका आपको ना पता है ना कुछ एड्रेस है, और डुगडुगी बजा करके कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। साथ ही एक चीज पूछना चाहता हूँ, जिसका सर्टिफिकेट भी ना हो, जिसके पास अपना एड्रेस
लाइसेंस ना हो, जिसके पास अपनी जमानत ना हो, वो आदमी आपको और हमें बचाने का काम कैसे कर सकता है? अगर बचा सकती है तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी हर गरीब की लड़ाई लड़ने का काम ये सब मिलकर के एक साथ कर सकते हैं साथियों। अगर वो ढोंगी आपके क्षेत्र में आए तो आप उससे पूछना, आप तो पड़ोस के जिले से हो, वहीं से लड़ लेते, 8 लाख मुसलमान वहां भी था। आवाज को सुन करके मेरे देश के नौजवानों ने, मेरे देश के क्रांतिकारियों ने, किसी ने फांसी के फंदे को चूम करके, किसी ने लाठियों का वार सह करके, किसी ने गोली खा करके भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि तोड़ने का काम किया था। बहुत सारे नौजवान थे क्रांतिकारी। एक जोड़ी थी राम प्रसाद बिस्मिल और इशफाकुल्लाह खां की, गजब की जोड़ी थी वो। आते हैं, अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल और इशफाकुल्लाह खां के जज्बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हो तो जाति पाति से ऊपर उठ करके मनोज जी को वोट दे करके इनको सफल बनाने का काम करोगे। स्थान होगा, वहां पर मशीन रखी होगी, आपकी 19 मशीन पर बटन दबाने के लिए जब चलेगी तो उस समय अपनी छाती के ऊपर हाथ रख करके ये जरूर पूछ लेना कि मेरी उंगली कौन से निशान पर जानी चाहिए। अगर आपने ईश्वर को, खुदा को हाजिर नाजिर मान करके ये पूछ लिया अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर कि मेरी उंगली कौन से बटन पर जानी चाहिए, तो मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं आपकी उंगली जो है साइकिल के सामने वाले बटन पर ही जाएगी, वो कहीं पर नहीं जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूं दलित वोट में छूने का भी नहीं साथियों। आपसे कह करके जाता हूं अपने एक मुसलमान के घर जाकर के रमजान के महीने में, चाहे वो आपकी शहरी सहवारे में हो, चाहे वो आपकी शहरी नगीना में हो, चाहे वो आपकी शहरी नूरपुर हो, क्योंकि ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं, मैंने पहले ही कहा। तो सारा वो का वो दिखाने का काम करेंगे। कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, चुनाव नहीं होगा, तो साथियों ये भी मैं कहता हूं आपसे, जिस तरीके से बताने का काम किया था कि 400 अगर सीटें लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के कर रही है, वो उसका मकसद वही है कि ना आपको वोट देने का अधिकार रहे, ना आपको अपनी बात रखने का अधिकार रहे। तो लड़ाई इसी चीज की है साथियों। मैं आपसे कह करके जाता हूं, आने वाली 19 तारीख को तो तूफानों के भी रुखसार बदल डाले हैं, बदल डाला है और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। आदर और सम्मान के योग्य और सबसे ज्यादा है नजियाबाद में मुसलमानों का 40,000 से नजियाबाद नहीं। ये चुनाव नहीं मुनसन का नहीं, ये चुनाव नाली का नहीं, ये चुनाव सड़क का नहीं, ये चुनाव है तो आपके भविष्य का चुनाव है, आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। इसलिए मैं आपके बीच आया हूँ और आपसे कहने आया हूँ, आपसे गुजारिश करने आया हूँ, इस रमजान के 5 महीने में आपके बीच आया हूँ और इंशाअल्लाह वादा करके जाते हूँ कि जैसे जिस तरीके से मुझे उम्मीद है निजाबाद के लोगों से, खास तौर से आज से नहीं, हम पिछले लगातार, आज हम सभी बोलते क्यों नहीं, आज हम सभी मनोज जी के सामने खुदा को, ईश्वर को साक्षी मानकर संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, कसम खाते हैं, 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन दबाएंगे, मनोज जी को भारी बहुमत से कामयाब करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम चुनाव के पद से, चूंकि मैं खुद उनको समझाने के लिए 6 महीने पहले आया था, मैंने खुद उनके घर पर बैठ करके उनको कहा था कि आप तो इतने बड़े रेपुटेटेड पद पर हो, आप तो हाईकोर्ट तक जा सकते हो, तो यहां तो केवल 5 साल का मामला है, लेकिन उनका जो विश्वास था, जो उनके जाएगा अगर बिजनौर के लोगों ने जरा सी भी गलती कर दी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं बहुत सारी मीटिंगें यहां करूंगा और ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने बताऊंगा। ये रावण ऐसे नहीं लिखा जा रहा, ये रावण ऐसे नहीं लिखा जा रहा, हम साक्ष्य के रूप में बताएंगे। और ये जो जिद्दी चमार, ये जो ग्रेट चमार गांव में पूरे देश में लिखवाने का काम हो रहा, ये बाबा साहब के विचारों को खत्म करने का काम हो रहा है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1906 पत्रकारों ने कहा, दिल्ली में रैली क्यों नहीं कर रहे, बॉम्बे में रैली क्यों नहीं कर रहे, नागपुर में 10 लाख लोगों की रैली क्यों कर रहे हो डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब ने कहा, इसलिए कर रहा हूं
कि ये जो भारत में ये जो लोगों को तुम देख रहे हो, ना तो हम चमार है, ना हम महर है, ना कोई यादव है और ना कोई जाट है, हम नागवंश के लोग हैं। चाहे हमारे लोग सिख बन के हो, चाहे हमारे लोग ईसाई हो, चाहे हमारे लोग मुस्लिम हो, हम सारे के सारे लोग नागवंश के लोग हैं। नागवंश के लोगों का भारत में सबसे बड़ा शहर नागपुर था। हमारे बड़े इस देश के राजा महाराजा थे, नागपुर से हमारे लोग अपना राज चलाते थे। इसलिए मैं इतिहास की कड़ी को इतिहास से जोड़ रहा हूं। मैं दफ्तर आरएसएस का नाम है, इसमें एक जाति चमार है, ये इसको पूरी तरह से काउंटर करवाना चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि बाबा साहब का समाज और उत्तर भारत का चमार एक हो। ये दोनों को एक नहीं होने देते, क्योंकि जब भी हम एक हो जाते हैं, एक दिन हम एक हुए थे तो हमारे 500 लोगों ने इस देश से जुल्म जोड़ चाय की मिटाने के लिए पेशवाओं की 30,000 की फौज में से 28,000 को खत्म किया था और 2,000 के हथियार जमा करवा दिए थे, सरेंडर करवाया था। इसलिए संघ इस बात को जानता है कि इनको इकट्ठे नहीं होने देना। इसलिए जब भी हमारे समाज में कोई सच्चा नेता उभरता है, क्योंकि इस देश में राजरत्न को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, बाबा साहब के पड़पोते को, और हम बड़ी लो जैद भाई हो गया 90 84 50 23 97